हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट आईएएस कोड्स के बारे में बात की थी और आज से हम इन कोड्स को वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। और इसी सीरीज में हमारा पहला कोड है आईएएस 456-2000 यानी प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए। सबसे पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। क्लोज 1 to 4 को हम वन लाइनर पढ़ेंगे। इसमें स्कोप है, रेफरेंस है, टर्मिनोलॉजी है और जनरल प्रोविजन आते हैं। क्लोज नंबर 5 से आता है हमारा मटेरियल्स, जो कंक्रीट डिजाइन में आरसीसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंक्रीट में ना जो मेन मटेरियल्स हैं वो है सीमेंट, एग्रीगेट्स, वाटर एंड एडमिक्सचर। इन मटेरियल्स की क्वालिटी एंड सुटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका डायरेक्ट इफेक्ट कंक्रीट की स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी पर पड़ता है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। मान लीजिए कि हमारे पास ना दो आरसीसी स्ट्रक्चर है, एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में है और दूसरा ज्यादा एग्रेसिव एनवायरनमेंट में है। ऑब्वियसली दोनों के लिए कंक्रीट रिक्वायरमेंट सेम नहीं होगी ना, इसीलिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा स्ट्रक्चर किस एक्सपोजर कंडीशन में आता है। आईएएस 456 में ना एक्सपोजर कंडीशन को ब्रीफली क्लासिफाई किया गया है, लाइक माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। अब मान लीजिए हमारे स्ट्रक्चर की एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट है, तो हम रेलेवेंट ड्यूरेबिलिटी टेबल में मॉडरेट वाली रो आइडेंटिफाई करेंगे। उस टेबल में सारे रो और कॉलम दिए हुए हैं। अब उस रो में हमें इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स मिलती है, जैसे मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशो और मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। अब इन तीनों को समझते हैं। देखो, मिनिमम सीमेंट कंटेंट का मतलब है कि कंक्रीट मिक्स में सीमेंट कंटेंट स्पेसिफाइड मिनिमम वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशो का मतलब है कि हमारा एक्चुअल फ्री वाटर सीमेंट रेशो स्पेसिफाइड मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा वहां पर नहीं होना चाहिए। आपको एक प्रैक्टिकल डिजाइन एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए कि हमने कोई एक्सपोजर कंडीशन आइडेंटिफाई की और टेबल से हमें पर्टिकुलर ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट मिल गई। अब डिजाइन में हम सिंपल ये चेक करेंगे हमने एक्चुअल सीमेंट कंटेंट लिया है वो मिनिमम से ज्यादा है या मिनिमम से कम तो नहीं है, और एक्चुअल वाटर सीमेंट रेशो जो है वो मैक्सिमम परमिटेड वाटर सीमेंट रेशो है जो उसके अंडर ही है या उससे कम ही है या उससे ज्यादा तो नहीं हो गया। यानी स्टूडेंट्स टेबल को सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है, आपको यह समझना है कि कौन सी कंडीशन में कौन सी रो सिलेक्ट करनी है और उससे मिली वैल्यू को डिजाइन में कहाँ कहाँ अप्लाई। एक टॉपिक आता है उसमें नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर का पर्पस ना केवल रीइंफोर्समेंट को कंक्रीट के अंदर रखना नहीं है, ये रीइंफोर्समेंट को एनवायरमेंटल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने और रिक्वायर्ड ड्यूरेबिलिटी अचीव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल नॉमिनल कवर सिलेक्ट किया जाता है और साइट पर उसे प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आईएएस 456 में हम आरसीसी डिजाइन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ हो गया, शियर स्ट्रेंथ हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, डेवलपमेंट लेंथ के बारे में पढ़ते हैं, हम एनकरेज लेंथ के बारे में पढ़ते हैं, रीइंफोर्समेंट और उसके डिटेलिंग को समझते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल बीम में हमें फ्लेक्चर और शियर दोनों चेक करने होते हैं। स्लैब में रीइंफोर्समेंट, स्पेसिंग और डिटेलिंग इंपॉर्टेंट होती है। कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट और फुटिंग में हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रक्चर लोड को सेफली सॉइल तक ट्रांसफर किया जाए। आईएएस 456 को पढ़ने का अप्रोच सिंपल सा रहेगा हमारा। पहले हमने क्लोज पढ़ने हैं, रेलिवेंट टेबल पढ़ने हैं, उसमें कंडीशन क्या दी हुई है वो पढ़नी है, रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है उसमें वो पढ़नी है, डिजाइन एप्लीकेशन क्या है और साइट पर एप्लीकेशन क्या है। यानी हमें सिर्फ कोड को रीड या मेमोराइज नहीं करना है बल्कि उसे अप्लाई करना सीखना है ना। और अगर आपको आईएएस 456 के इंपॉर्टेंट टेबल्स को टेबल बाय टेबल, रो बाय रो और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिटेल में समझना है तो जुड़े रहिए चैनल पर। दोबारा से इस पर एक और वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिले। चैनल पर जुड़े रहिए, आगे फिर से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्न करने को मिले, कुछ ना कुछ सीखने को मिले नया। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।